चलिए और बताइए, आवाज़ और पिक्चर का क्वालिटी सब क्लियर है? चलिए, अंकित बोल रहा ऑल इज वेल सर जी, ठीक है। आवाज़ घरघरा रहा है, हो सकता हो जरा मन घरघराता होगा, आपका मोबाइल में घरघराता होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दिख तो रहा मस्त है सर जी। चलिए आपके दोस्त लोग सब शायद पहुंच गए हैं ना? पूछ लो तो एक बार जरा, सब आ गया कि नहीं आ गया है? पूछो, अपना अपना दोस्त का नाम लिख लो शुरू में थोड़ा सा, फिर स्टार्ट करते हैं अब जरा। चलिए तो अब हम देखते हैं, लाइव को अपना ध्यान में रखते हैं, ज़्यादा देरी वक्त नहीं लगाते हैं क्योंकि आपको आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डील करने होंगे, है ना। तो आप बढ़िया से सवाल बनाइएगा, बाकी बना बना करके सब जो भेजते जा रहे हैं, कई बच्चे का तो आ भी गया है और कई थोड़े से स्लो कर रहे हैं, भेजिए ज़रूर, ये आपका काम है। थोड़ा मोड़ा हम भी देख देख करके समझेंगे, आप ही लोग से भी कुछ सीखेंगे, लिखते हैं कैसे किस प्रक्रिया से, है कि नहीं। आपका ये लिखावट से हम भी कुछ समझ जाते हैं और हम भी कुछ सिखा सकते हैं। चलिए, कुछ गलतियां आपसे भी होती है, मिलाते रहिएगा, सवाल ध्यान से देखते जाइएगा। द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो। पैसिव बनाने के लिए पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, ही आ गया, बिल आया तो बिल वाला सेक्शन में यही है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट का हो गया बी, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी। आप बना लिए होंगे पहले से तो आपके लिए बड़ा आसान होगा। 2018 का आर्ट्स का सेक्शन वाला है क्वेश्चन, है ना। पेज नंबर कितना में किताब में देख लो तो जरा, हाँ जो नहीं निकाले उकाले होंगे वो निकाल करके रख लीजिए, ले लो किताब, बाकी अपना मिलाइए सब ध्यान से। बुक में शायद कितना पेज नंबर में होगा, 52 में शायद था, 59 में शायद था, उतना पेज नंबर में निकाल लीजिए। आर्ट्स वाला में 2018 वाला मिलाना शुरू करिए, ठीक है। ही वॉज गिवेन अ प्राइज बाय द टीचर, इसको एक्टिव में बदलना है, द टीचर, V2 है तो गेव हो गया, गेव हिम अ प्राइज, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए, 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 3 में, ही प्रोमिस्ड दैट ही वुड वर्क हार्ड, ही वुड वर्क हार्ड, तो 3 का ऑप्शन नंबर है। बाकी ये तीनों तो आपका सेट होगा ही नहीं, क्योंकि एक पास्ट है तो एक V2 है, तो दूसरा तरफ वुड प्लस V1, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 4 में आइएगा, ईट, वर्षा ऋतु के दौरान वर्षा होती है, ईट रेन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 में आइएगा, एकदम मिलाते चलिए तेजी से। जब भी एक्सक्लामेशन का साइन आएगा आपके उसमें क्या लगाइएगा, मे ही लिव लॉन्ग, वह लंबा जीवन जिए, है कि नहीं, दीर्घायु हो। अगला बताइएगा, बी मस्ट रीड शेक्सपियर, हमें अवश्य शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए, 6 का ऑप्शन नंबर बी। द प्राइस ऑफ मैंगोज, द प्राइस ऑफ मैंगोज, जरा सोच कर बताइएगा, द प्राइस ऑफ मैंगोज, हैज दे की वाज दे की वेयर दे की हैव्स दे। अब जान रहे जब प्रीपोजिशन से जुड़ता है तो वर्ब पहले वाले के अनुसार आता है, और पहले वाले के अनुसार आपको क्या पढ़ना होगा, सिंगुलर वर्ब। तो द प्राइस ऑफ मैंगोज हैज गॉन अप, तो ऑप्शन नंबर बी सही जा रहा है क्या। सवाल बस ध्यान से देखते जाइएगा, कहीं दिक्कत लगे तो उसको आप केयर करके रखिएगा कि ये वाला दिक्कत है। बताइएगा, द समन्स, समन्स होता अभी आज आप ही पढ़ रहे थे, समन जारी किया गया था, तो समन्स वाज इशूड, समन्स वाज इशूड, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी, जारी किया गया था समन्स। पेज नंबर शायद आप लोग का है 2018 का 59 to 61 में, ठीक है, 59 में मिला करके सब करते जाइएगा, और आने वाले समय में आपका सारा क्वेश्चन बैंक इसी से क्लियर हो जाएगा, और फिर आप भी देखिएगा कि मेरा इतना साल का क्वेश्चन बना करके चेक कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आइएगा, बी सा हिम, हमने उन्हें देखा, लिव, लिव ऑप्शन नंबर ए, 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 10 में आइएगा, समबडी केम हियर, कोई यहाँ आया, आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ, कोई यहाँ आया मैं उसे नहीं जानता हूँ, तो आई डू नॉट नो, मैं उसे नहीं जानता हूँ, यही तो सेंटेंस कॉम्बिनेशन का है। कैन नॉट, हैड नॉट, विल नॉट तो होगा नहीं, ये तो भविष्य का हो गया, ये कैन नॉट हो गया, तो आप सिंपल सा सवाल है। कॉम्बिनेशन एक सेंटेंस का अपने आप में ध्यान में रखिएगा कि एक सिंपल सवाल होता है, उतना टफ आता नहीं है, बस सेंटेंस को बढ़िया से कंबाइन कर लीजिए। आई डू नॉट नो हु केम हियर, जो यहाँ आया, तो ऑप्शन नंबर 10 का बी सही जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में आइएगा, अ मैन किल्ड अ गर्ल, द पुलिस अरेस्टेड हिम, एक आदमी ने लड़की को मारा और पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, तो पुलिस विल अरेस्ट करेगा नहीं, कैन अरेस्ट, हैज अरेस्टेड नहीं होगा, द पुलिस अरेस्टेड अ मैन हु किल्ड अ गर्ल,
जिसने मारा था उसे अरेस्ट किया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी। कोई दिक्कत है? 12वां नंबर में आइएगा, नेहरू लव्ड चिल्ड्रेन। अब इसका यदि हम निगेटिव बनाएंगे तो इसका वैसा सेंस निगेटिव बनाइए कि जिससे सेंटेंस सेम हो। अब यदि हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो नेहरू ने बच्चों से प्यार किया, मतलब नफरत नहीं किया, तो इसका डिड नॉट लगा देंगे, डिड नॉट हेट चिल्ड्रेन। ऑप्शन नंबर ए। जब सेंटेंस बदलते हैं तो सेंस में भी देखना पड़ता है। सेंटेंस में सेंटेंस बदलना चाहिए लेकिन उसका सेंस बदलना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में आइएगा, ही हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट। बताइएगा, फॉल्ट बाई, इन, एट या टू, इसमें क्या भरा जाएगा? जरा सोच कर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में आप क्या भरते हैं? सोच कर बताइएगा, बताइए जरा सोच करके। क्वेश्चन नंबर 13 में आप क्या भरते हैं? एक मिनट, हम भी जरा देख ले सब सही सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बताइए, क्वेश्चन नंबर बी आ रहा है, शायद सी आ रहा है, ए भी आ रहा है, बाई भी आ रहा है। चलिए एक मिनट, बी भी आ गया, ए भी आ गया है ना। चलिए बाई हो गया, इन हो गया, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, बी। ये द एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स एट इन हर, उसमें जितनी गलतियां पाते हैं एम्प्लॉयर, हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट इन हर। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गलतियां जो उसमें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 में आइएगा, आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन, आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन। अब इसमें आप जरा भरिए सोच करके, सिंस चाइल्डहुड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। 14 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 में आइएगा, इसमें क्या दिया गया? चूज द करेक्ट सेंटेंस। सी लिव्स टू एट एन अपार्टमेंट, इन एन अपार्टमेंट, ऑफ एन अपार्टमेंट, ऑन एन अपार्टमेंट। तो सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। 15 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 में आइएगा, हाउ मेनी पीपल आर इन योर फैमिली। इसमें सही सेंटेंस कौन सा है? हाउ मेनी फैमिलीज डू यू हैव, आपके कितने परिवार हैं। हाउ बिग योर फैमिली, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सिंपल बात है कि 16 का कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। 16 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 में आइएगा, आई ऑलवेज वांटेड टू सिंगिंग, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ सिंगर, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ सिंगर। मैं हमेशा एक सिंगर होना चाहा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। तो 17 का ऑप्शन नंबर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 18 में, संत पॉल्स कैथेड्रल इन लंदन वाज, ये तो कई बार सवाल दे दिए कि इसमें क्या भरिएगा? बिल्ट। किसी के द्वारा जब बनाया गया है तो बी फॉर प्लस B3 का यूज करते, इसलिए बाज बेयर के बाद क्या आ गया? B3। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 में, आई एम वेरी इंटरेस्टेड, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं, आई थिंक द अपार्टमेंट इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा सुंदर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, द ऑनर सीम्स नाइस बट सी टॉक्स अवे फुल्ली स्लो। ऑप्शन नंबर बी। एक एडवर्ब हमें चाहिए था क्योंकि एडजेक्टिव है ये, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एक एडवर्ब ही आता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एक एडवर्ब आता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, ही व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजा तो ही वाज टेकिंग मील, वह भोजन कर रहा था। ऑप्शन नंबर बी। समझ आ रहा है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आइएगा, लास्ट ईयर। अब लास्ट पास्ट अगो बिफोर का तो बात ही मत करिए, V2 लगाना है, और V2 कौन सा लगेगा भाई? इंक्लूडेड। लास्ट पास्ट अगो बिफोर ये सभी वर्ड्स दिखे तो नॉर्मली आप V2 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 23 में आइएगा, आई, मैंने झट से दरवाजा बंद कर दिया, व्हेन आई हियर्ड अ नॉइज आउटसाइड, जब मैंने बाहर हल्ला सुना। तो आई शट द डोर, शूट नहीं होगा शट, शट का V2 भी हो गया शट। ऑप्शन नंबर बी सही जा रहा है। 23 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, क्लाउड्स का कौन सा मीनिंग सही है? क्लाउड्स का नॉर्मल बात है, बादल के लिए। ऑप्शन नंबर सी। 24 का ऑप्शन नंबर सी। बड़ा सिंपल सवाल आया, तो सोचिए 2018 में यही सब सवाल आपके पूछे गए थे। हेरिटेक का कौन सा मीनिंग सही है? हेरिटेक का मतलब होता है विरासत,
रिटेक का मतलब विरासत। तो ये वाला सही है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर दिख रहा है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 25 सवाल हो गया। हाउ ओल्ड इज मैरी, मैरी कितने साल की है? तो आप कितना जवाब बढ़िया दीजिएगा? मैरी इज 3 years ओल्ड, मैरी 3 साल की है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 में, आई ऑलवेज, मैं सप्ताह में 2 बार अपने कार को क्या करता हूं? देखता हूं कि धोता हूं? धोता हूं। तो इसमें वाच दूंगा कि वास दूंगा? वास। तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आई के साथ तो ऑलरेडी V5 लगेगा नहीं और वाच होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद आइए 28 में, माई फ्रेंड्स एंड आई, माई फ्रेंड्स एंड आई डू आवर होमवर्क की डज आवर होमवर्क? माई फ्रेंड्स एंड आई डू आवर होमवर्क। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए। 28 का ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जब 2 व्यक्ति हो गए तो प्लुरल आएगा। अपने होमवर्क प्रत्येक दिन करते, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 में, पेरिस इज द क्लीन क्लीनर मोस्ट क्लीन की क्लीनेस्ट? क्लीनेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। एकदम आराम से मिलाइए, जल्दी जल्दी ध्यान से। सुपरलेटिव फॉर्म में जब भी आता है तो द लगा रहता है, और आपको सुपरलेटिव फॉर्म क्लीन ना क्लीनर ना मोस्ट क्लीन क्लीनेस्ट होगा। एक सिंपल सा सवाल था ये। आप बताइएगा, यू स्टॉप स्मोकिंग, जब तक आप स्मोकिंग नहीं छोड़ते हैं, यू विल सीरियसली इल, आप बीमार रहिएगा गंभीर पूर्वक। तो नहीं छोड़ते, निगेटिविटी का सेंस अनटिल अनलेस देता है। तो ऑप्शन नंबर की सी, जब तक ना आप लोग छोड़ते हैं स्मोकिंग तब तक आप सीरियसली बीमार रहिएगा। बट होगा, लेकिन इफ होगा, यदि, तो ये सेंस सेट हुआ ही नहीं। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी। 31 में, अब ये इधर सवाल आपका सिलसिला जारी होता है किताब वाला सेक्शन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, जैसा कि आप लोग चैप्टर में पढ़े होंगे। एंड टोटल डेडिकेशन, पूरे समर्पण के साथ इन्होंने और प्रार्थनामयी विनम्रता के साथ इन्होंने प्रवेश करने को कहा था। क्वेश्चन नंबर 32 में, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया, इंडिया के लिए यूरोपियन सिविलाइजेशन क्या? वांट, एक चाहत है, रहन सहन का है, कि रियल है, कि रूइन बर्बाद करेगा? भारत को बर्बाद कर देगा। इसीलिए आप यूरोपियन कल्चर को नहीं अपनाने के लिए गांधी जी बोलकर गए हैं। इंडियन सिविलाइजेशन, अपनी सभ्यता को अपनाइए। नानू काका रोट अ चेक फॉर नानू काका चेक पर कितना लिखे थे? 1000 का चेक बनाए थे कि 100 का? 1000 का। तो 1000 रुपीज चेक। अब इसमें क्या रुकना भाई, जो चैप्टर पढ़े वो एकदम आराम से सवाल को बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 34 में, द बैंक ऑफ जस्टिस, न्याय का जो बैंक है वो बैंकक्रप्ट कर गया है। बैंकक्रप्ट का मतलब दिवालिया। ये किस चैप्टर का लाइन है? मार्टिन लूथर किंग का चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम। उन्हीं में उन्होंने बोला था कि सफिशिएंट फंड की हमें जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 में, है सिविलाइजेशन टाउट टू बी अस मोर फ्रेंडली कि इनेमी, हमें एक दूसरे से दोस्ती करना कौन सिखाती है? सिविलाइजेशन। ये पूछा गया, क्या हमें एक दूसरे से दोस्ती करना के लिए सिखाती है? कौन? सिविलाइजेशन सिखाती है एक दूसरे से दोस्ती करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी। 35 के बाद आई 36 में, अंटोन चेकोव बिगन हिज कैरियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केचेज, इन्होंने अपने कैरियर का शुरुआत किया था कॉमिक स्केचेज से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी, ऑप्शन नंबर सी। 36 के बाद 37 में, वेंजी वाज द सन ऑफ, वेंजी किसका बेटा था? रॉबिन्सन का कि जॉनसन का? जॉनसन का। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 में आइएगा, गिवन इज एसोसिएटेड विथ, गिवन का संबंध कहां से है? इटली से है। गिवन एक राइटर है जिन्होंने आपको बताया था द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, किस तरह से उनका पतन हुआ था रोमन साम्राज्य का। उन्होंने ये जो बताया था डिक्लाइन एंड फॉल करके है, सही, इन्हीं की हिस्ट्री को बताए थे गिवन। और गिवन का चैप्टर का आपका संबंध है किसका से? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में से, है ना, कि किस तरह से रोमन साम्राज्य अपना पतन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए। 39 में आइएगा, पायर्स एंड प्लोमैन के राइटर लैंगलैंड, पायर्स एंड प्लोमैन के राइटर लैंगलैंड। 39 के बाद 40, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के राइटर अरुंधति राय, अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 41 में आइएगा, द नेम अगस्तिन वाज गिवन टू द अर्ली 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में ये नाम रखा गया था, ऑप्शन नंबर बी। 41 के बाद आइए 42, द ईयर AD 1066 टेकन टू द एंड ऑफ द, अब बताइएगा 1066 में
जो खत्म हुआ था टू बी एंड ऑफ द पीरियड वो ओल्ड इंग्लिश का था, क्योंकि 449 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था और 1066 में ये फिनिश हुआ था। फिर बीच में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट अटैक किए थे। ये आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश में सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 42 का हो गया। 43 के बाद में आइए, 43 में आएगा द पोएटेस इन द ग्रैंड मदर्स हाउस, ग्रैंड मदर्स हाउस में और बेक्स एट अ स्ट्रेंजर्स डोर, ऑप्शन नंबर सी। 43 का ऑप्शन नंबर सी। 44 में आइएगा एंड गैदरिंग सोलोस ट्विटर इन द स्काइज, एंड गैदरिंग ये ओड टू ऑटम का पॉइंट है, तो 44 का ऑप्शन नंबर सी, ओड टू ऑटम का पॉइंट है ऑप्शन नंबर सी। उलट गया, एक मिनट, चलिए देखते हैं आगे। और क्वेश्चन नंबर कहां तक गया था बाबू? 44 तक। चलिए तो देखते हैं 45 से फिर। चलिए ध्यान दीजिएगा। द पोएट द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द माइजरीज ऑफ वॉर, इसमें क्या दर्शाया गया था? युद्ध के बारे में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइएगा। मुंगोजेरी एंड ग्रिडल बोन आर ऑल्सो कैट्स, ये दोनों क्या थे? बिल्लियां। मैकबिटी के दोनों थे बिल्लियां, ऑप्शन नंबर डी। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, आशा मरने तक लगातार काम करना, ये लाइन किसका है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 48, मैकबिटी इज एन, इसमें जरा सोच कर बताओ, इसमें आप लोग क्या भरे? ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल है कि नहीं? बड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन तो पर भी रुक गए थोड़ा सा। देखते हैं कि क्या क्या आप जवाब देते हैं। आप भी जरा सोच लीजिए। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। हम भी जब क्वेश्चन पढ़े तो थोड़ा सा केयर किए कि बी तो होगा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा हमने केयर किया। यहां पर दे दिया था क्रिमिनल्स, ये यदि क्रिमिनल्स नहीं होता तो हम क्रिमिनल की ओर पक्का बढ़ते कि इट इज अ मास्टर क्रिमिनल, क्योंकि ये एक साथी अपराधी था, सही है। लेकिन जब क्वेश्चन देखे तो यह एन भी लिख दिया है, तो आर्टिकल एन के लिए एक आउटला बचा है। हालांकि डकैत तो नहीं था, लेकिन मास्टर अपराधी के रूप में हम समझ सकते हैं, डकैत भी कर सकते हैं, जो कानून का उल्लंघन करता था और कानून को मानता नहीं था। तो ऑप्शन ए, बस थोड़ा सा इस वजह से हमने ऑप्शन ए को चयन किए। बस यहाँ क्रिमिनल्स लिख दिया था, क्रिमिनल लिखा हुआ रहता तो थोड़ा सा सही रहता। ग्रामेटिकली एरर आप बड़ा ध्यान रखा करिएगा एग्जाम के दौरान, जब आप लिखते भी हैं तब भी। समझ रहे हैं इस बात को, ताकि आपका स्कोर सही से बन सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इससे भी लिखे तो थोड़ा सा ग्रामेटिकली, ये तो कोई सवाल मनो सवाल है आप लोग के लिए भी, इसको तो हटा देना चाहिए तुरंत भाई। ऐसा सवाल आया था एग्जाम में, एनीपिटा को कौन लिखे सर? अब ये सवाल देखिए, 10 गो तो उधर देगा, एक आगो इधर दे दिया तो समझो 11 गो बोनस, ऐसे ही 11 नंबर, बस कुछ नहीं, बस राइटर का नाम याद रखना है। चलिए यहां तक क्लियर है। हिंदी वाला हम मिलाते हैं आप लोग का, सही है? हिंदी वाला मिलाइए। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हिंदी में तो देखोगे कि आपको 2018 में कैसा कैसा सवाल आया, तो मतलब कि आप मजेदार आ जाएगा। क्वेश्चन बैंक बनाए थे ना, एक बार जरा बताइए तो, क्वेश्चन बैंक बनाए थे कि नहीं बनाए थे सर? कुछ कुछ तो बनाए ही होंगे, और कुछ कुछ थोड़े से रहते हैं वैसे वैसे, छोड़िए सर, मिला तो रहवे कर रहे हैं। चलिए तो देखिएगा क्वेश्चन कितना आसान आसान आया था कि आपसे सेकेंडों में कैसे समाप्त होता है। अब ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, बस 5 मिनट बहुत ज्यादा है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत की क्या है? ललित निबंध। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत एक निबंध है। अगला देखिएगा, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता उषा, जिसमें नेचर का किस तरह से कलर बदलता है ये आप देखे थे कि किस तरह से सिलवट बदला था, क्या क्या था, ऑप्शन नंबर बी। अर्धनारीश्वर की विधा क्या है? अर्धनारीश्वर आपका निबंध है, अर्धनारीश्वर आपका निबंध है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रगीत और समाज किसकी रचना है? तो नामवर सिंह की रचना है, ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें कोई रुकने की देरी नहीं जरूरत हमें। त्रिच के रचनाकार कौन है? आज ही पढ़ रहे थे, उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइएगा,
इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? कल ही पढ़े थे, जूठन, ऑप्शन नंबर सी। 6 के बाद 7, हंसते हुए मेरे अकेलापन के राइटर कौन है? मलयज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 8, एक लेख और एक पत्र के राइटर कौन है? भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी। देखते जाइए, एकदम सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 में ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। यही सब सवाल आया था 2018 में। सोचो एग्जाम में कितना फास्ट उड़ेगा क्वेश्चन, कि हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे और कितना सवाल थे इसे। जे कृष्णमूर्ति इनमें से रचना है जे कृष्णमूर्ति की रचना कौन सी है? शिक्षा। शिक्षा के राइटर कौन थे? जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, कड़वक के रचयिता कौन है? जायसी। कड़वक के रचयिता जायसी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 में आइएगा, साहित्य लहरी किनकी रचना है? सूर सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी सब किनकी रचना है? सूरदास की। ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार कौन है? ये आप लोग बताइए, ये आपके लिए रहने देते हैं। रचनाकारों का नाम आप लोग याद कर लिया करिए और आप बढ़िया से बताइए कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। सच में तुलसीदास हैं? सर अब तो जायसी तो उधर इंटरफेयर कर नहीं सकते, सूरदास है ने, कबीरदास है ने, तो तुलसीदास। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो अब ये सब आप याद कर लीजिएगा, तो ऐसे बनाते बनाते याद हो जाएगा। छत्रसाल दशक, छत्रसाल की वीरता और शिवाजी की वीरता की बखान भूषण किए हैं, और इसमें आप लोग का है ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो है छंद की संख्या 10 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइएगा, जयशंकर प्रसाद किस बात से है? छायावाद से। जयशंकर प्रसाद आपके छायावाद से। 15 के 16 में पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए 16 सवाल तक आए, कुछ देरी भी लगा, मिनटों में पहुंच गए। आगे बताइए, जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव, मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 में आइएगा, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान लखनऊ। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान लखनऊ, ये सब जगह तो आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में आइएगा, प्यारे नन्हे बेटे को रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन 20 में आइए, हार जीत के रचनाकार अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए। बताइए 20 क्वेश्चन तक हमने बना लिया, बड़ा ही फास्ट बना लिए। अब आगे बढ़िएगा, ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में आ गए तो समझिए तो आपके ते पूरे दिन बन गया। अमृत का पर्यायवाची, अमृत का पर्यायवाची होता है सुधा, ऑप्शन नंबर ए। 21 का ए। 22 में आइए तो अश्व की पर्यायवाची, अश्व का पर्यायवाची होता है तुरंग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 में आइएगा, वन में रहने वाला, वन में रहने वाला वंचर होगा, वंचन नहीं होगा, वंचर होगा, ऑप्शन नंबर सी। सुधार लीजिएगा, ठीक है। 23 के बाद आइए 24 में, स्वीकार करने योग्य, वरण्य होता है स्वीकार करने वाला, तो वरेण्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे कहते विदुर, ऑप्शन नंबर सी। 26 में आइएगा, रविंद्र का संधि विच्छेद बताइए, रवि जोड़ इंद्र, ऑप्शन नंबर बी। 26 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 बताइए, बताइएगा मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होता है? मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होता है बताइएगा? मनु जोड़ अंतर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 आइए, षट दर्शन का संधि विच्छेद क्या होता है? षट दो दर्शन, षट जोड़ दर्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नेक्स्ट आइएगा, जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होता है? देखो जगत जोड़ अंबा, जगत इसमें कर दीजिए, हलंत दे दीजिएगा, थोड़ा हलंत दे दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोनों में थोड़ा अंतर रहना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक हुआ। नयन का संधि विच्छेद क्या होता है? ने जोड़ अन, तो 30 का आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। 30 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। चलिए ये सब सवाल आपका एकदम बढ़िया सा आएगा। इसका पीडीएफ नहीं, इसका बुक डायरेक्ट मिल गया हीरो, और इसके बुक मिल गए हैं, और आप इन चीजों का ध्यान में रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31 में भरपेट में उपसर्ग क्या? उपसर्ग आगे आने वाले शब्दांश को जो कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी भर जोड़ पेट, ऑप्शन नंबर सी। बताइए पुरातन का उपसर्ग क्या है? पुरातन, पुरातन का पुरातन में क्या होगा जरा बताइए, जरा सोच करके। पुरातन में क्या होगा? पूरा की पुर? ऑप्शन नंबर, जल्दी जल्दी पहुंचिए, बी। चलो अब 20 सवाल और बचा है, 18 सवाल बहुत जल्दी बताइएगा। लू चचेरा का प्रत्यय, चचेरा एरा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 में आइएगा। टिकाऊ आऊ, ऑप्शन नंबर ए, 34 का ए। 35 में आइएगा। आरंभ का विलोम अंत, बताइए क्या कहते हैं आप? 36 में अधम का उल्टा उत्तम। बस एग्जाम में है 50 नहीं 100 सवाल अभी आपके हैं। आर्द्र का उल्टा शुष्क। और आगे बढ़िए 38 में आइए। जानने की इच्छा रखने वाले हो, जिज्ञासु। आगे देखिएगा। जो मापने में समर्थ हो, मापदंड। अंटी मारना, चाल चलना। ईंट से ईंट बजाना, विनाश करना। ईंट से ईंट बजाना, विनाश करना। गाल बजाना, डींग हाँकना। मुहावरा आपका किताब में पीछे में दिया हुआ है, बैठ करके देखते रहिएगा। खिल्ली उड़ाना, व्यंग करना। 44। गगनचुंबी कौन सा समास है? गगनचुंबी कौन सा समास है बताइए? तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए। 45 में आइएगा। यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति का मतलब हो गया शक्ति के अनुसार, जितना शक्ति है, इसे कहते हैं अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर सी। आओ कमेंट में लगता कुछ ध्यान दो। कमल नयन कौन सा समास है? कमल नयन कौन सा समास है बताइए? ध्यान से देख देख करके बताइए, आराम से सोच सोच करके कौन सा हो सकता है। कमल नयन, कमल नयन, अरे मेरा ढेर कमेंट नीचे, ठीक है। कमल नयन कर्मधार है, ऑप्शन नंबर आपका हो गया 46 का ए। क्वेश्चन नंबर आइए 47। 47 में आपका जी जान, जीन जान नहीं होगा, जी जान होगा। जी जान से काम करना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 47 के बाद 48। पंचपात्र, अंक संख्यावाचक वाला में जो होता है दिग्गु समास। संख्या जिसमें दिख गया ना, दिग्गु समास। चलिए अब बताइएगा चंद्रमौली कौन सा समास है? चंद्रमौली कौन सा समास है बताइए? चंद्रमौली कौन सा समास है? बहुब्रीहि, सी। चलिए लास्ट आइएगा 50। लंबोदर कौन सा समास है? यह भी आपका हो गया बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर डी। लंबा है जिसका उधर। चलिए तो आप कंटिन्यू रखिए। अभी आराम से, आप लोग का ज़्यादा वक्त हो गया हो तो ठीक है, कल से और गतिविधियां फास्ट करने का प्रयास करेंगे, है ना? और आप फास्ट में मिला लीजिएगा। और आप लोग का कल फिर नेक्स्ट, कल जैसा मैथ्स का रहा तो मैथ्स का रहेगा। कल ऑफलाइन में ही आपका क्लास में सेट मिलेगा इंग्लिश का। 2 दिन इंग्लिश का रहेगा, फिर 2 दिन हिंदी रहेगा, फिर आपका मैथ्स का रहेगा, जैसे आपका चल रहा है। तो आप ध्यान में उसको रखिएगा, बस अपना क्लास जारी रखिए। और जैसा है आज अभी जा कर के बढ़िया से सब्जेक्टिव वाला सेक्शन बना लीजिए और बढ़िया से क्लियर कर लीजिए, ठीक है? चलिए तो अब बढ़िया से अपना पढ़ाई में जारी रखिए, माता पिता का बात सुनिए, जितना हो सकता है केयर करिए, है कि नहीं? इधर उधर ध्यान ज़्यादा मत दीजिए, अभी फोकस एग्ज़ाम पर रखिए, लापरवाही कुछ मत करिए, है कि नहीं?
बहुत हो गया, अब सारा बात हम आपको बता दिए। चलिए, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, है कि नहीं? ठीक, को बोलता है ग्रामर कब पढ़ाइएगा सर, ये सब लगता है थोड़ा सा ठंडा लग जाता है। आज ही सबको बता रहे थे कि हिंदी में किताब खत्म हो गया, तब तो ग्रामर और व्याकरण ही चलना है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट डे आप लोग के अपने क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट।